जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जीके जीएस पॉइंट। जीके जीएस पॉइंट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम करंट अफेयर लेकर आए हूँ। आज है 13 जनवरी है दोस्तों, और डेली की तरह आज भी करंट अफेयर लेकर आए हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, जो भी स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली करंट अफेयर प्रोवाइड की जाती है। तो आज 13 जनवरी है। अपकमिंग एग्जामों के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हाल ही में किसके गोबर से बना खाद्य प्राकृतिक पेंट को लॉन्च किया है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, गाय के गोबर से। दोस्तों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग विभाग द्वारा विकसित और गाय के गोबर से बना खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया है। इस पेंट का इको फ्रेंडली, नॉन टॉक्सिन के अलावा एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और वायसेबल भी होगा। पेंट को लॉन्च करने का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने का है दोस्तों। तो बहुत अच्छी पहल है दोस्तों केंद्रीय मंत्री के नितिन गडकरी जी के। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि आईसीसी की राष्ट्रीय टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली को पीछा छोड़कर कौन दूसरे स्थान पर पहुँच गया है। तो कौन पहुँचा है दोस्तों, यहाँ पर 2 नंबर का सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर है स्टीव स्मिथ। आईसीसी की जारी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली को पीछा छोड़कर ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। स्टीव स्मिथ ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 3 मैचों में 44.4 की औसत से 222 रन बनाए हैं। सिडनी टेस्ट में उन्होंने पहली पारी में 131 और दूसरी पारी में 81 रन बनाए थे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय एवं वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधार को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य तीसरा राज्य बन गया है। कौन सा राज्य बना है दोस्तों, तो यहाँ पर सही जवाब देना है 3 नंबर का। 3 नंबर का सही जवाब ऑप्शन पर बी, तेलंगाना। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थायी निकायों में सुधार को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब तेलंगाना तीसरे राज्य बन गया है। इस सुधार को लागू करने के बाद मंत्रालय ने राज्य को 2508 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति दे दी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, महाराष्ट्र स्थित वसंतदाता नगरी शहरी बैंक। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। जो भी दोस्तों सी बता रहे हैं उनका सही जवाब है ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। ठीक है। अगर देखिए इसके बारे में कुछ जान लीजिए। महाराष्ट्र स्थित वसंतदाता नगरी शहरी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के वसंतदाता नगरी शहरी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इसके बाद बैंक अपनी कारोबारी गतिविधियों संचालित नहीं कर सकेगा। हालांकि इससे बैंक में 99% ग्राहकों पर ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पूरी रकम वापसी मिलेगी। आरबीआई ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद स्थित बैंक का लाइसेंस रद्द करने की वजह उसका बैंक रेगुलेशन एक्ट की अनिवार्य शर्तों को पूरा करने में विफल रहना बताया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे CIA का निदेशक नियुक्त किया है। दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, विलियम बर्न्स। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विलियम बर्न्स को CIA का निदेशक नियुक्त किया है। विलियम बर्न्स ने मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत अमेरिका के बीच परमाणु समझौते में अहम भूमिका निभाई थी। रूस और जॉर्डन के राजदूत रह चुके बर्न्स का विदेश मंत्रालय के साथ काम करने का 33 वर्षों का अनुभव है। वे रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक दोनों ही राष्ट्रपतियों के साथ काम कर चुके हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय युवा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, 12 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य विवेकानंद की शिक्षाओं और आदर्शों की
भारतीय युवाओं के लिए रोल मॉडल के रूप में पेश किया जाना है। इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि देश के युवा स्वामी विवेकानंद के जीवन, कार्यशैली, चेतना और आदर्श से प्रेरणा ले सके। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को मनाए जाने के लिए 1984 में भारत सरकार द्वारा घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा। दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? कितने प्रतिशत महिलाएं हैं दोस्तों वर्तमान में भारत में? दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर बी 10.3%। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में पुलिस फोर्स की कुल तादाद 20,91,488 है, जिसमें 2,15,504 महिलाएं हैं, यानी कुल पुलिस बल में 10.3% महिलाएं हैं। राज्यों में बिहार पुलिस में महिलाओं की सबसे ज़्यादा 25.3% हिस्सेदारी। दोस्तों समझिए बिहार में सबसे ज़्यादा महिलाएं पुलिस में है। बिहार के बाद हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर है और जहां महिलाओं की हिस्सेदारी 19.5 है, और इसके बाद चंडीगढ़ है, उसके बाद तमिलनाडु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी कर ली है? दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर का सही जवाब देना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, जोसेफ बिकॉन। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। दिग्गज स्ट्राइकर रोनाल्डो ने अपने करियर में नया मुकाम हासिल कर लिया। फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में उन्होंने जोसेफ बिकॉन के रिकॉर्ड की बराबरी की है। रोनाल्डो ने अब अपने करियर में कुल 759 क्लब और पुर्तगाल के मिलाकर गोल दागे हैं। अब वह फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने में सिर्फ 1 गोल दूर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 2,113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? किस देश ने की है दोस्तों? तो ऑप्शन यहाँ पर सी, जापान ने किया है। दोस्तों जापान की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के मुकाबला करने के लिए भारत को 2,113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता करने की घोषणा की है। यह सहायता एक प्रकार का आधिकारिक विकास सहायता ऋण है। इसका उपयोग कोविड-19 के कारण प्रभावित गरीबों और कमज़ोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने में भारत के प्रयासों का समर्थन करने के लिए किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है। गृह मंत्री बोले कि मोदी सरकार लगातार कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता लाने का काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री कि अब कोयला क्षेत्र में सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि छोटे हिस्सेदार का भी सम्मान किया जा रहा है। पीएम मोदी का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत का है और दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट युवा मेहनतकश मजदूर हमारे पास है। ठीक है, तो दोस्तों आज की प्रैक्टिस करंट अफेयर यहीं पर समाप्त होती है। डेली यहाँ पर करंट अफेयर प्रोवाइड की जाती है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी इसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।